नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर हर संडे एक क्लास आती है जो कि राज्य दर्शन सीरीज की क्लास होती है। हर रविवार ये अपलोड होती है। इसमें आपको सिर्फ 10 मिनट देने हैं और आपको 10 मिनट में आपको एक राज्य की जानकारी दी जाएगी जो कि आने वाले जो भी आपके एग्जाम है, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, इस प्रकार के बहुत सारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हैं, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये क्लास रहती है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा जहाँ पे राज दर्शन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट राज हो चुके हैं, जैसे मैं आपको मुश्किल से आधा मिनट लेंगे, कौन कौन से राज हो चुके हैं मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, हमारे 8 जो है नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्वी जिनको कहा जाता है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 8 हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमने सफर शुरू किया था साउथ से, जो कि केरल हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, आपका उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इस तरीके के आपके राज्य जो ये जैसे छत्तीसगढ़, ये सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी प्रकार से ये बढ़ते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं और एक दिन हम लोग हर एक राज्य को अच्छे से खत्म कर लेंगे। ठीक है, जरूर आप पहले सबसे पहले आप प्रीवियस क्लासेस जरूर देखिएगा जाके, जो आपको राज्य कठिन लगता हो वो देखिएगा। विथ मैप ये क्लास चलती है। सबसे पहले आपके सामने उस राज्य का एक मैप आता है, उससे आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए, सबसे पहले देखिए आपके सामने दिया गया आज कौन सा राज्य है। आज हमारा उत्तराखंड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग यूके कहते हैं। क्या कहते हैं? यूके कहते हैं। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी देहरादून है। ठीक है, क्या राजधानी है? उत्तराखंड राज्य है और राज्य की राजधानी क्या है? देहरादून है। और आपके सामने एक मैप दिया गया, कौन सा मैप है? ये उत्तराखंड का है। ठीक है, चलिए पहले इसके पड़ोसी चीजों को देख लेते हैं, कौन कौन से इसके पड़ोसी हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए ये इसका पड़ोसी हमारा पता ही है, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का छोटा भाई बोला जाता है उत्तराखंड। ठीक है, ये देखिए हल्की सी सीमा किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ भी लगती है। किसकी? देहरादून की लगती है। ठीक है, किसकी लगती है? देहरादून की लगती है। ठीक है, इसके बाद आ गया, इसके बाद कौन सा है? ये देखिए ऊपर हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, फिर देखिए इधर जब हम लोग पढ़े तो चीन का बॉर्डर यानी जो तिब्बत था उसकी सीमा लगती है और इधर बगल में निकलती है नेपाल की। ठीक है, तो इतनी चीजें लगती हैं। कौन कौन से हो गया? एक तो हमारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा की भी सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की भी लगती है। देश की बात करें तो चाइना और नेपाल दोनों की सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है। 3 राज्य 2 देश। ठीक है, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये देखिए थोड़ी सी लग रही है, हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा पूछा जा सकता है क्योंकि हरियाणा अंदाजे में नहीं जाएगा, दोनों अलग अलग चीजें पता चलती हैं, इसलिए हल्की सी सीमा बनाती है। किसके साथ? हरियाणा। देहरादून वो भी सीमा बनाता है। ठीक है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश और 2 देश हो गए हमारे, एक तो चीन हो गया और दूसरा हो गया नेपाल। ठीक है, चीन और नेपाल। अब देखिए कुछ राज्यों के बारे में देख लेते हैं जो आपको राज्य अच्छे से पता हो। जैसे आपको ये पता है, ये देखिए आपको मिल गया, कौन सा? हरिद्वार। आपको पता होगा, हरिद्वार नहाने जाते हैं। ये देखिए ये राजधानी है यहाँ की, देहरादून। ये क्या है? राजधानी है। ठीक है, बाकी ये देखिए टिहरी, गहरवाल, पौड़ी, गहरवाल, ये देखिए नैनीताल, ये नैनीताल है। ठीक है, ये उधम सिंह नगर, क्या है? उधम सिंह नगर, ये खबरों में रहा था। ठीक है, और क्या? ये देखिए पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में पता है नेपाल ने इस थोड़े से इलाके में कहा था नहीं ये मेरा है, ये मेरा है। ये देखिए चमोली। ठीक है, सुना होगा वहां पे क्या हो गया है, वो जो बर्फ गिरती है, वो हिमस्खलन बोला जाता है, वो चमोली में आपने अधिकतर देखा होगा। ये चमोली है। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है, ये देखिए है। तो सारी चीजें आपको समझ आ रही होगी। देखिए इसके लगभग सारे राज्य, अल्मोड़ा पता ही होगा, ये बागेश्वर है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आपको सिर्फ 10 मिनट देने हैं और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। समझ गए ना? ये पूरा मैप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सारी जानकारी अब आपको मिलेगी यहाँ पे, चाहे आपका इतिहास हो, चाहे वो आपका भूगोल हो, चाहे वो आपकी पॉलिटी हो, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए राज्यपाल कौन है यहाँ के? जो राज्यपाल है ध्यान रखिएगा वो कौन है, तो वो राज्यपाल है यहाँ पे गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह राज्यपाल है।
मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी है। कौन है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री है। कुल जिले कितने हैं? तो ध्यान रखना कुल जिलों की संख्या 13 है। अन्य नाम इसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी कहा जाता है। आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश को भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये राज्य कब बना था, तो आपको एक डेट याद रखनी है, वो याद रखनी है 9 नवंबर। ठीक है ना, 9 नवंबर 2000 को यह राज्य बना था। किससे अलग होकर बना था? तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। जब ये बना था तो ये कौन से नंबर का राज्य बना था? तो ये 27वें नंबर का राज्य बना था। ठीक है, ध्यान रखना है क्या क्या, 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और इसके बाद ये जब राज्य बना था तो कौन से नंबर को बना था? 27वां राज्य बना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए दो चीजें, अगर आपको चीजें नहीं आती हैं तो आप लिख लीजिएगा, अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो आप इस क्लास को 2-3 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको चीजें अच्छे से तैयार हो सके। सारी चीजें लिखी हैं, मुश्किल से 12 मिनट में आपको एक बेहतरीन क्लास मिल रही, तो आई थिंक 3-4 बार देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विधानमंडल की बात करें तो यहाँ का विधानमंडल एक सदनात्मक है। कैसा है? एक सदनात्मक है, यानी कि हमेशा कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक होते हैं। द्विसदनात्मक मतलब होता है वहां पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, लेकिन यहाँ पर एक सदनात्मक है, तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? विधानसभा है। अब देखिए आपको पता है 2024 में क्या हुए थे? चुनाव हुए थे, तो आपको मतलब राज्यों की कम से कम लोकसभा सीटें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, लोकसभा सदस्य संख्या कहाँ की? उत्तराखंड की। कहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं? उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। कितनी है लोकसभा सदस्य संख्या? तो 5 है। राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें विधानसभा सदस्य संख्या तो कितनी है? 70 है। ठीक है ना, 5, 3 और 70। लोकसभा 5, राज्यसभा 3 और विधानसभा 70 सीटें हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आधिकारिक भाषा की बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पर एक तो हिंदी है, दूसरी संस्कृत है। संस्कृत आधिकारिक भाषा किस राज्य की है? तो उत्तराखंड राज्य की है। ठीक है, प्रथम संस्कृत, प्रथम हिंदी, द्वितीय संस्कृत। विश्व विरासत स्थल, यहाँ पर ऐसी चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी तो आपको अच्छे से याद करना है, चीजों को समझना है। कौन कौन से? तो ध्यान रखना नंदा देवी है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ठीक है, रामसर स्थल की बात करें तो कौन सा है? आसन संरक्षण रिजर्व। कौन सा है? आसन संरक्षण रिजर्व। जीव मंडल की बात करें तो नंदा देवी जीव मंडल। नंदा देवी, आप इस चीज याद करें, नंदा देवी कहाँ है? कुछ भी पूछा जाए तो वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, हाथी रिजर्व की बात की जाए तो शिवालिक हाथी रिजर्व और राजाजी पार्क। ठीक है ना, कौन कौन से हैं? शिवालिक हाथी रिजर्व और राजाजी पार्क। इसके बाद टाइगर रिजर्व की बात करें तो कार्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे हैं? ये सारे के सारे आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है राष्ट्रीय पार्क उद्यान की बात करें तो सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि रामगंगा नदी है जो वो यहीं से बहती है। सबसे पुराना, सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क भी यही है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे सारे कहाँ पे हैं? तो ये सारी सारी चीजें उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, फूल की घाटी आपको पता ही राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है? ये भी आपका उत्तराखंड में। ये सारी चीजें आपको तैयार होंगी। अगर नए हैं तो बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका यहीं पर पड़ता है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, ये एक बार पूछा गया था, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपको बताना है, ये आपका उत्तराखंड में है। और बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पे है? ये भी आपका कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, बढ़े आगे। प्रमुख संस्थान की बात करें, उत्तराखंड राज्य में जो प्रमुख संस्थान है, जो केंद्रीय संस्थान है, उनकी बात करें, ये ऐसे पूछा जाता है, ये राज्य नहीं पूछा जाता है, मतलब ये जगह नहीं पूछी जाती, ये मैं सिर्फ लिख के लाया हूँ।
ये पूछा जाएगा कि ये संस्थान कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। जैसे पूछ लिया जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है, तो देहरादून है। ठीक है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का उत्तरी केंद्र कहाँ पे है, देहरादून। आपको कुल मिला के याद क्या करना है, ये कहाँ पे है, तो ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका रुड़की में है। केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ पर है, ये भी आपका उत्तराखंड में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। देखिए वनस्पति भी है और वन्य जीव भी है। ठीक है। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये कहा, भारत पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून। और वन्य जीव संस्थान, ये भी आपका कहाँ पे है, ये भी आपका देहरादून। ये दो वाली की कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका कहाँ पे, उत्तराखंड में है। ठीक है। फिर से एक बात दोहरा दें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्तराखंड, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण उत्तराखंड, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, ये रुड़की याद कर लीजिएगा। केंद्रीय रेशम बोर्ड उत्तराखंड, देहरादून। भारतीय वन्य जीव संस्थान उत्तराखंड, देहरादून। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। ठीक है। जो भी चीज आपको नहीं याद हो तो आराम से लिख लीजिएगा। प्रमुख जल विद्युत परियोजना, यहाँ की प्रमुख जल विद्युत परियोजना में एक बहुत फेमस है, सबसे पहले है टिहरी जल विद्युत परियोजना। टिहरी जल विद्युत परियोजना ये कौन सी नदी पे है, तो भागीरथी नदी पर, भील गंगा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। ये भारत का सबसे, यहाँ पर भारत का क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। कितना ऊंचा है, तो ध्यान रखिएगा 260.5 मीटर या 856 फुट। कितना ऊंचा है, जो सबसे ऊंचा बांध है ये 260.5 मीटर है, या फुट में बात करें तो 856 फुट का है। ठीक है। इसके अलावा कौन सा है, पथरी जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पे है, ये आपका हरिद्वार में। तो कौन कौन से हो गए, एक तो टिहरी जल विद्युत परियोजना हो गया, दूसरा आपका पथरी जल विद्युत परियोजना भी उत्तराखंड में स्थित है। प्रमुख प्राकृतिक स्थान की बात करें, प्राकृतिक स्थान कौन कौन से हैं, यहाँ पे नेचुरल जो प्लेस होते हैं, एक तो रानी खेत, ये पूछा गया था एक बार कि रानी खेत किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड। नैनीताल आपको पता ही होगा। ठीक है। चकराता, आपको चकराता याद कर लीजिएगा, फूलों की घाटी पीछे से पड़ी रहे, राष्ट्रीय उद्यान हो चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य हो, ये सारी कहाँ पे है, ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। रानी खेत। प्रमुख ग्लेशियर की बात करें, ग्लेशियर के लिए जाना जाता है, क्यों, आपको पता होगा प्रमुख नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, आपको पता होगा हिमालय से होता है, और हिमालय कहाँ पे है, लगभग उसका हिस्सा उत्तराखंड में भी आता है। तो जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, आपको पता है गंगा नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। बंदरपूछ ग्लेशियर, यहाँ से आपको पता है यमुना नदी का उद्गम होता है। और क्या है, कालाबंद ग्लेशियर, ये भी आपका कहाँ पे है, ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री, बंदरपूछ और कालाबंद ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रमुख पर्वत चोटियों की बात करें तो आपको पता नंदा देवी चोटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, वो कौन सी है, सेकेंड नंबर कही जाती है, वो आपकी उत्तराखंड में स्थित है। मुकुट पर्वत कहाँ पे है, ये भी आपका उत्तराखंड में है। केदारनाथ चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपकी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। तो नंदा देवी हो गया, मुकुट पर्वत हो गया और केदारनाथ चोटी हो गया, ये सारी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। प्रमुख झीलों की बात करें तो नन्ही कुंड, भीमताल, गौरी कुंड, नैनी झील, ठीक है, वासुकी ताल, ये आपकी सारी कहाँ पे स्थित है, ये आपकी उत्तराखंड में। ठीक है। कहाँ कौन कौन से हो गया, नंदी कुंड, भीमताल, गौरी कुंड, नैनी झील, ठीक है, वासुकी ताल, ये आपकी सारी उत्तराखंड में। अधिकतर जिसमें ताल आता है वो उत्तराखंड में, एक दो छोड़ दो, लेकिन उतना पूछा नहीं जाता है। ठीक है। प्रमुख दर्रे बात करें तो माना दर्रा याद कर रखे हो गए, ये क्या है, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। लिपुलेख दर्रा, ये भी सेम यही करता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया इसके उत्तराखंड से सीमा कौन बनाता है, चीन, यानी कि तिब्बत बनाता है, तो कहीं तिब्बत लिखो चीन लिखो, बात एक ही है। ठीक है।
नीति दर्रा, बाली दर्रा, ठीक है। कौन कौन से हो गए तो ध्यान रखना, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, ये सारे के सारे दर्रे कहाँ पर स्थित है, ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। प्रमुख प्रयाग जिसके लिए उत्तराखंड जाना जाता है, ठीक है ना। ये देखिए उत्तराखंड की बहुत सारी चीजें जियोग्राफी सब्जेक्ट पर निर्भर है, तो अब जियोग्राफी तो पढ़ा नहीं रहे, आपको सिर्फ पढ़ा रहे हैं कि आपको राज्य के विषय में अच्छे से जानकारी मिल सके, यानी कि राज्य के विषय में आपके प्रश्न आए तो आप उसमें कतई ना अटके। प्रमुख प्रयाग में ध्यान रखना, सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग, ये याद रखिए, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। सबसे पहले विष्णु प्रयाग कहाँ पे स्थित है, देखिए एक नदी इस तरीके से चली आ रही है, ये नदी कौन सी है तो ध्यान रखना ये है अलकनंदा, कौन सी नदी है, अलकनंदा, ये आपको आखिरी तक मिलेगी, जितने भी प्रयाग है सब में आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ से अगर कोई चली आए मिल गई आके तो वो कौन सी है तो ध्यान रखना एक है धौली गंगा, ठीक है ना, कौन सी है धौली गंगा, ठीक है। फिर आके मिली, फिर कौन सी मिली, वो मिली पिंडार, ठीक है ना, पिंडार नदी, ठीक है। फिर आपको ये नदी आके मिली, वो कौन सी मिली, मंदाकिनी नदी, ठीक है ना, मंदाकिनी नदी, ठीक है ना। फिर ये चली आ रही, फिर आपको एक नदी यहाँ पे मिली, वो मिली आपको भागीरथी, भागीरथी नदी मिली, ठीक है। जब ये नदी मिल गई तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी, संगम बनेगा, उसी बस स्थान को ये कहा जाता है प्रयाग। जैसे जहाँ पे धौली मिली तो उसको कहा गया विष्णु प्रयाग कहा गया, ठीक है ना। जहां पर पिंडार मिली उसको कर्ण प्रयाग कहा गया, जहां पर मंदाकिनी मिली उसको रुद्र प्रयाग कहा गया, और जहां पर भागीरथी मिली उसको देव प्रयाग कहा गया। और जब अलकनंदा और भागीरथी मिलकर जब आगे बढ़ती है उसी को गंगा कहा जाता है। बिल्कुल सरल शब्दों में आप समझ लीजिए। यानी कि अब हमने देखिए जो लिखा क्या क्या है, सबसे पहले विष्णु प्रयाग, ठीक है, कहाँ पे, अलकनंदा सब में सेम है, देख लो, अलकनंदा अलकनंदा अलकनंदा, विष्णु प्रयाग कहाँ, अलकनंदा और धौली गंगा मिली आके, इसी को जोशी मठ, आपने कुछ समय पहले पेपर में पढ़ा होगा, जोशी मठ में जो लोग रहते हैं उनके घरों में दरार आ गई, हिल गया, सब भूकंप टाइप का आ गया, तो यही जोशी मठ है, ठीक है। फिर आता है कर्ण प्रयाग, अलकनंदा सेम है, कौन सी नदी, पिंडार नदी। फिर आता है रुद्र प्रयाग, अलकनंदा सेम है, कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी। फिर आता है देव प्रयाग, अलकनंदा सेम है, कौन सी नदी, भागीरथी नदी। और फिर यहीं से भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी की यहीं से शुरुआत होती है, जो कि आप हरिद्वार नहाने जाते होंगे तो वहां पर गंगा नदी मिलती है, यानी कि वो भागीरथ अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनी होती है। बहुत से लोग देव प्रयाग में जाते हैं, आप देखते होंगे यूट्यूब पे शॉर्ट चलते रहते हैं, जहाँ पे नदियां मिल रही अलकनंदा और भागीरथी, उसी को देव प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ आई होंगी, नोट कर लीजिए, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो बिल्कुल मैप बना के आराम से अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सब संगम पर स्थित है, इसीलिए इनको प्रयाग कहा गया, प्रयागराज को भी प्रयाग इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। तो आपकी क्लास यहाँ पे एक बेहतरीन राज्य जो कि उत्तराखंड है हमारा, इसके साथ ही खत्म होता है। आपको हर एक चीज वो बताने की कोशिश की गई है जो आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, उनको भी बताएं। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।